बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। आज एक बड़ा मुकाबला था सुपर 8 का, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। बारिश हो गई, मैच इज़ वॉश्ड आउट। एक पॉइंट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को मिल गया। समझ नहीं आ रही कि ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है। इसके ऊपर अपनी कैलकुलेशन और अपनी डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मरहला है। पहले तो मैं आपको जो दो ग्रुप्स बने हैं उनका थोड़ा सा रन डाउन दे दूं। एक जिसको ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे हैं, जिसमें वेस्ट इंडीज़ है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है और कौन सी टीम है? इंडिया, जिम्बाब्वे माय फेवरेट। इसको ग्रुप ऑफ डेथ कह रहे हैं। दूसरे ग्रुप के अंदर पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है और श्रीलंका है। इत्तेफाक से जिन टीमों ने अपने सारे मैच जीते हैं, यानी कि जिन तमाम टीमों के 8 पॉइंट हैं, वो ग्रुप ऑफ डेथ कहला रहा है और वो इंडिया वाला ग्रुप है। और जिन टीमों ने एक मैच हारा है और जिनके 6 पॉइंट्स हैं, वो इत्तेफाक से दूसरे ग्रुप में है, यानी पाकिस्तान वाले ग्रुप में है। तो कुछ इंडियन मीडिया इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कॉन्वर्सेशन भी कर रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी हंसी आई, क्योंकि ज़ाहिर है फिक्सचर्स ICC ने बनाए और महज ये एक इत्तेफाक है कि टॉप टीम्स यानी पॉइंट वाइज जो टॉप टीम्स हैं वो एक ग्रुप में हैं और जो रनर अप टीम्स हैं वो सारी की सारी एक ग्रुप में हैं। बहरहाल अपने पाकिस्तान के ग्रुप की तरफ चलते हैं। आज का मैच तो वॉच आउट हो गया, एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिल गया। अगले मैचेस कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनका क्या असर पड़ेगा, हमें कितने मैच जीतने पड़ेंगे, किस रेशो से जीतने पड़ेंगे, टीम्स की पोजीशन क्या है, उसके ऊपर तज्जिया आज के प्रोग्राम में करते हैं। इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू करूं, कल के मैचेस आपको बता देता हूं। कल 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। एक पाकिस्तान यानी हमारे ग्रुप का इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, ये भी मैच पाला किले में है। और इसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, दैट्स आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। ये इंडिया में अहमदाबाद में होगा। ये दोनों मैचेस, इनके ऊपर भी अपने पैनल से बात करेंगे। पहले जो पाकिस्तान का मैच, सुपर 8 का पहला मैच, इम्पॉर्टेंट मैच वॉश आउट हो गया, उसके रिपरकशंस क्या होंगे, हम पे कितना असर पड़ेगा, आगे क्या करना पड़ेगा। पैनल की तरफ चलते हैं। यासिर हमीद से शुरू करूंगा। क्या देखते हैं आप? एक पॉइंट तो मिल गया, अ गुड न्यूज़ बट नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। तो आगे जाके हमें क्या करना पड़ेगा, किस तरह की क्रिकेट खेलनी होगी, कितने पॉइंट्स लेने होंगे, सर्वाइवल किस चीज़ में है, प्लीज़ बताएं। देखिए, अगर 2 पॉइंट्स हमें मिलते हैं, ऑब्वियसली हम लोग ये सोच रहे थे कि इस मैच में हम अच्छी क्रिकेट खेल के एक अच्छा आगाज़ लेंगे और 2 पॉइंट्स लेंगे, जिसका हमें आगे जाके बहुत फ़ायदा होना था। क्योंकि इंग्लैंड और श्रीलंका दोनों टीम्स ऐसी हैं कि इंग्लैंड के अगेंस्ट हमारा ICC के इवेंट्स का कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड या फिर श्रीलंका। बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा ये है कि इंग्लैंड की टीम उस तरह इतने फॉर्म में नहीं लग रही, थोड़ी सी ऑफ कलर लग रही है। और कल इनका मैच भी है श्रीलंका से, और हम लोगों का जो नेक्स्ट मैच है वो इंग्लैंड से ही है। तो अगर मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी टीम इसमें हारती है तो ऑब्वियसली उस पर प्रेशर तो आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट वर्सेस 1 पॉइंट इज़ ऑलवेज 1 पॉइंट इज़ अहेड ऑफ इट। बिल्कुल। तो हमारा जो नेक्स्ट गेम इंग्लैंड के साथ है, मैं ये चाहता हूँ कि श्रीलंका जीते इस मैच को इंग्लैंड से, और प्रेशर पड़े इंग्लैंड के ऊपर और पड़े मैच विद देम। बिल्कुल। और अगर हम इंग्लैंड को हरा लेते हैं तो हमारा एक साइकोलॉजिकल एज हो जाएगा, इस ग्रुप में एक बर्तरी हो जाएगी और हम थोड़े से कॉन्फिडेंट फील करेंगे और सेफ भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर श्रीलंका से शायद जीतना इतना मुश्किल नहीं होगा। उनकी भी 3 इंजरीज, उनकी बाय द वे 3 इंजरीज भी हो गई हैं श्रीलंका की उनके भी कुछ प्लेयर्स, बल्कि उसके लिए सरंगा बाहर हो गया। जी बिल्कुल। और उसका मेरे ख्याल में इट विल हर्ट देम, क्योंकि इन फॉर्म थे। बिल्कुल। और जाहिर है अगर आपकी बॉलिंग साइड में जो आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, अच्छे बॉलर जो जगह पे बॉल कर रहे हो, वो बिल्कुल टूर्नामेंट की पीक पे, नाउ द टूर्नामेंट इज पीकिंग। और अब अगर उनको इंजरीज आती हैं तो दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर श्रीलंका, और उसका उनको टॉल तो पे करना पड़ेगा। हसरंगा जो है वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप से पहले ही अनफिट हो गए थे। नहीं ये ड्यूरिंग द मैच। लेकिन बहरहाल ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंजरीज जो है ये बड़ा एक हर्ट करती है, बड़ी वाइटल वो होती है, वाइटल होती है अगर किसी टीम को हो जाए। तो श्रीलंका के लिए तो पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान अभी भी मैं समझता हूँ कि
अभी तक हम वी आर प्लेस्ड वेल, अगर हम अपने कार्ड क्योंकि से इस ग्रुप में मुश्किल मैच, कंपैरेटिवली मुश्किल मैच, बाकी सारी टीमें भी मुश्किल ही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ज़रा तगड़ी टीम थी। तगड़ी टीम थी, बिल्कुल। तीनों टीमें वो, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का मोमेंटम ख़राब हो गया, क्योंकि वो अभी मैच नामीबिया से जीते थे और उनका एक मोमेंटम बन गया था। लेकिन इस तरह जब मैच नहीं होता तो आपका फिर मोमेंटम सही उस तरह फिर कैरी करते कि नहीं करते। इट्स अ गुड पॉइंट। दूसरी बात ये कि रन रेट पे बात आएगी, और दोनों मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 2 मैच जो है उसमें हमें अच्छे मैच जीतने पड़ेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तो ये है कि रन रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नो डाउट एक पॉइंट मिल गए, लेकिन डिसअपॉइंटिंग है जी दोनों टीमों, क्योंकि एक बॉल, ये दोनों के लिए एक गेंद कीमती होती है सुपर 8 की, और पूरा मैच वॉश आउट हो गया। एक पॉइंट मिल गया, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों टीमों के लिए डेंजरस। देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए ना स्ट्रेट अवे इक्वेशन है इस वक्त कि पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता, श्रीलंका से जीता, पाकिस्तान इज़ थ्रू। बिल्कुल, क्योंकि अगर और इंग्लैंड ये बड़ा डुएबल है। इंग्लैंड हमसे हार के अगर दोनों मैच जीत भी जाते तो उनके 4 पॉइंट होंगे। अगर हम दोनों मैच जीत जाते तो हमारे 5 हो जाएंगे जी। तो हमारे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन है कि हमने मैच जीतना है। We have to win those matches, बस हम that's falter it। नहीं कर सकते। हम इस पे हम रन रेट पे वैसे इतना हमारा नहीं आएगा। हमारे पास वो नहीं है ना, अभी चांस वो नहीं है कि आप उस पे जाए, गलतियों की बिल्कुल गुंजाइश नहीं खत्म हो है। गई। 2 मैच हैं, गलती दोनों की ही गुंजाइश जीतने नहीं, पड़ेंगे बिल्कुल। टू सीमेंट द पोजीशन एट द टॉप ऑफ द टेबल, क्योंकि ज़ाहिर है एक वॉश आउट हो गया तो दोनों टीम्स को डिसएडवांटेज है, और बाकी दोनों टीम्स के इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई कि वो तीनों मैच जीतें, लग ऐसा नहीं रहा। तो देखना पड़ेगा कि पोजीशन क्या बनती है, बट एनीथिंग इज पॉसिबल। देखिए, बहुत कम चांस है अभी पाकिस्तान का मैच तो ये वॉश आउट हो गया, लेकिन ये है कि अगले दोनों मैच इसको बहुत सोच समझ के और अच्छी खेलने पड़ेंगे, अच्छी एवरेज से खेलने पड़ेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के अगर ये हारती है, श्रीलंका से हारती है, पाकिस्तान को भी हराना चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग दोनों इस वक्त, बैटिंग तो इतनी नहीं है फॉर्म में, लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी जा रही है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि हम इंग्लैंड को भी अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए और अच्छे रन रेट भी अच्छा होना चाहिए। पहले मैच हो रहा है श्रीलंका और इंग्लैंड का, पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है कि इनको क्लोजली मॉनिटर करें, इनकी गलतियां देखें, इन टीमों के अंदर जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनको वॉच करें, और उसके बाद अपना प्लान कुछ बनाए इन टीमों के ख़िलाफ़, क्योंकि दोनों ही से मैच आना है, पहले इंग्लैंड से और फिर श्रीलंका से। बिल्कुल, इस मैच को बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए, इनकी गलतियां इनको देखनी चाहिए कि भाई इंग्लैंड की बॉलिंग वीक है या बैटिंग वीक है, कौन से बैट्समैन को कौन सा बॉलर हमें लगाना चाहिए और किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, स्पिन पे, फास्ट पे, किस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके ऑपोजिशन आउट कर रही है। पेपर देखें, इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन उस तरह बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे जी, क्योंकि शुरू में अगर देख ले सॉल्ट है इसका, वो बटलर है, तो दोनों ने इतना खास परफॉर्मेंस नहीं दी, क्योंकि शुरू से उसका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं मिला। ऑन पेपर उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनके स्पिनर्स अच्छे हैं, उनके फास्ट बॉलर भी अच्छे हैं। आर्चर को देख लो, आर्चर ने अच्छी बॉलिंग की है, पूरे टूर्नामेंट में की है, तो इनकी बॉलिंग भी अच्छी है। वो इजी टीम नहीं है कोई, अगर आप सुपर 8 में देखें आपको कोई इजी टीम नहीं मिलेगी। अब श्रीलंका है, श्रीलंका अपनी कंडीशन में से अब आपको मैच छीनने पड़ेंगे। हाँ, अब आपको मैच मिलेंगे नहीं। ये दोनों मैच हमारे लिए बहुत टफ होंगे और इसमें हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका की टीम वहाँ की कंडीशन से वाकई में पूरी, बिल्कुल, और पाकिस्तान भी ज़्यादा खेली है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन जो है श्रीलंकन जो है उसमें वो टफ टाइम देंगे पाकिस्तान जी। और कल का मैच डिसाइड करके कि क्या सूरत यार, क्योंकि इंग्लैंड इतनी इजी टीम नहीं है। इंग्लैंड ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम है, उनके स्पिन फिलहाल क्लिक नहीं कर रही, लेकिन ये है कि वाकई भी बहुत अच्छे हैं। आदिल रशीद है, वो एक्सपीरियंस बॉलर है, उनका हमेशा T20 चल रहे हैं, लेकिन एसोसिएट बॉलिंग में उनकी है, बॉलिंग में मैं समझता हूँ कि लूप होल है, और पाकिस्तान उनकी बैटिंग जिस तरह इसने बात की पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उस तरह चल नहीं रही। सिर्फ जो ऊपर से सॉल्ट अच्छा स्टार्ट देते हैं, साथ में बटलर जो है वो इतने ज़्यादा अच्छी निक में नहीं है, फिर साथ में 3 नंबर पे जो आते हैं बुथल, क्या नाम है, बेथल अच्छे प्लेयर हैं, वो मुसलसल अपना चैंपियन करता है, क्योंकि बेथल की फॉर्म अच्छी लगी हुई है। उनके साथ कोई भी चाहिए ना जो साथ मैच चले, कोई वो अगर एंकर करते हैं टीम के लिए, तो उनके इर्द गिर्द भी वो हैरी ब्रूक का मैंने थोड़ा पहले मैच में नजर आया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने भी कोई इतनी खातिर परफॉर्मेंस अच्छा नजर नहीं आया, उसका फॉर्म इतनी अच्छी नजर नहीं आई। अगर आप देखिए उसका सैम करनी रन्स कर रहे हैं, ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग भी अच्छे कर रहे हैं, वो क्योंकि वो ज़्यादा खेलते हैं तो एक्सपीरियंस उसको लेकिन ज़्यादा पाकिस्तान के पास एक हमारे पास एडवांटेज है कि जो उस्मान तारिक को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको ये किस तरह यूज़ करते हैं,
जहाँ पे जिस तरह हमने बात की थी, जहाँ पे उनके हाथ खुलते हैं जी वहाँ पे वो उसको लेके आए, उस जगह पे उसका फ़ायदा नहीं है जहाँ पे वो सिंगल्स ले रहे हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था, क्योंकि लंबा गेम T20 में भी थोड़ा डीप खेलने के लिए आपको बीच में थोड़े बहुत सिंगल्स डबल्स करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से इसको उसी वक्त हम यूटिलाइज़ करें जब हमारे लिए वो मारने के लिए जा रहे हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी 2 विकेट हमें जल्दी गिराएंगे, क्योंकि सॉल्ट जो है उसके पिछले 4 मैचों में 2 मैचों में 28 की है, 28 बिल्कुल प्रेशर डालें, वो प्रेशर रखें, अगर हम 2 स्टार्ट ना लेने दें, कर लेते तो अच्छी बॉलिंग करें। अच्छी जगह से देखिए प्रेशर रखिए जो उनके ओपनर का काम ये होता है ना कि आपने 6 ओवर में आपने सर्कल अच्छा खेल के देना है, दैट्स इट, दिस इज योर जॉब डन। फिनिशिंग नहीं है उसका काम। T20 में वो फिनिशर्स जो और फील्ड होते हैं। ऊपर आई होती है आप उसको पार करें और स्कोर करें। 6 ओवरों में आप 55 से 60 रन करते हैं तो इट मींस क्योंकि इस टाइम हमारी ये कि हम बॉलिंग से मार नहीं खा रहे, बॉलिंग ठीक हो रही है, ठीक है, बॉलिंग आउट भी कर रहे हैं, स्पिन हमारे अच्छे, फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग से नहीं, हम बैटिंग में जाना चाहिए कि बैटिंग में हमें क्या प्लान करना चाहिए। बिल्कुल कि पहले सर्कल के 6 ओवर में हमें क्या प्लान करना चाहिए, क्योंकि पहले 2 ओवर आप थोड़ा सा देखते हो बॉल को, स्ट्राइक रोटेट करते हो तो आपको 4 ओवर में चांस है कि आप 40 कर जाओ। अगर 2 ओवर में 10 भी करते हो, अगर 4 में 40 करते हो फिर तो आराम से आपके 50 रन हो जाएंगे। जी तो ये कि 6 ओवर में अगर 50 रन, एक आउट है फिर भी सही है, अगर आउट नहीं है तो वेल एंड गुड, ज़बरदस्त, क्योंकि हमें छोटे छोटे प्लान करने पड़ेंगे। आपकी बात पेपर के ऊपर आई कुडंट एग्री मोर, बहुत ही मुनासिब और अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में पहले 6 ओवर पाकिस्तान को फ्लो के साथ खेलना चाहिए, प्रेशर नहीं लेना चाहिए। पहले 6 ओवर में कोई टारगेट सेट ना करें, मेरिट पे खेलें, क्योंकि अगर विकेटें बची होती हैं पाकिस्तान बड़ा लीथल हो जाता है। प्रेशर तब आता है जब आप डॉट बॉल खेलते हैं, जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हो आप पे प्रेशर नहीं आता, बड़ी खूबसूरत बॉल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहना, मैं तो कहता हूँ कि जितने ये हमारे बैट्समैन हैं इनको अपनी नेचुरल गेम खेलने दें, बिल्कुल ठीक है, ना कि उनके ऊपर प्रेशर डालें बना के ना खेलें, बस जिस तरह है जो उनकी नेचुरल गेम है वो अपनी गेम खेलें, यहाँ नहीं खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिसलिए आप सिलेक्ट हुए, जिस गेम पे आप सिलेक्ट हुए हैं, तो भाई वो परफॉर्म, वो वाली गेम खेलें, वो खेले, बाकी अल्लाह की मर्जी है। विकेट की कंडीशन बाज़ औक़ात ऐसी होती है जो आपकी नेचुरल गेम वो आपको थोड़ा से चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ चलिए वो तो माइनर एडजस्टमेंट्स हैं, वो तो माइनर एडजस्टमेंट्स हैं। कंडीशन ऐसी है कि पहले 2-3 ओवर बहुत अच्छा बॉल चल रहा होता है जी, क्योंकि ग्रिप भी कर रहे होते हैं, सर सीम भी होते हैं, स्विंग भी हो रहा होता है, वहाँ पे कंडीशन ऐसी है। अब वहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, बादल होंगे, तो बादल में क्या बॉल तो उसमें जो हवा हिलेगा होगी तो बॉल ज्यादा हिलेगा। देखो नया बॉल है वो हिलेगा, जब आप सेट हो जो अपने शॉट्स भी खेलो। जी एग्जैक्टली माय पॉइंट कि आप पहले अपने आप को थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर लें, सी ऑफ कर लें 2-3 ओवर, और उसके बाद सारी चीजें देखिए अननेसेसरी प्रेशर जो है ना वो अपने ऊपर क्रिएट ना करें। जो हम अगर थोड़े से डॉट बॉल खेल जाए ना उसका कोई मसला नहीं है, उसको रिकवर कर सकते हैं तो बाद में बड़ा अच्छा कैचअप कर जाता है पाकिस्तान बहुत लेकिन ये जो फजूल में विकेट्स 2-3 जिस तरह हमने इंडिया के अगेंस्ट किया है, यकीन माने अगर ये उन्हीं बॉलों को रोक लेते, सिंगल्स में जाते तो बड़ा डिफरेंट होता है, ये मैच बड़ा कंपेटिटिव हो जाता है। अब सीखना चाहिए ना इस बात से। जिस बैट्समैन को छक्का मारना आता है ना, उसको शुरू की 2-3 बॉल अगर डॉट भी खेले ना तो कवर कर जाते हैं। एब्सोल्युटली ये ऐसे ही फरहान ने नहीं किया, लगती है कवर कर जाती है। 27 बॉलों पे 30 था जी, अभी 37 बॉलों पे पहला 50 हुआ, अगले 20 बॉलों में दूसरा 50 किया उसने। बिल्कुल टोटल उसने खेले हैं 55 डिलीवरीज खेली हैं और उसने 100 किए। अभी यासर भी अभी हमारा मसला जो आ रहा है ना वो मिडिल ऑर्डर में आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर में आप कैसे लेके जाते हो। चलो हमारे हो गए 6 में 45 हो गए, 50 रन हो गए, अगले 6 ओवर में हमने क्या करना है। अगर स्ट्राइक रोटेट करेंगे, अगर 7 से 8 रन भी होते हैं एक ओवर में, तो एक ओवर एक ऐसा आ जाता है T20 है, उसमें 15-16 रन हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें कवर हो जाती है, 10 की एवरेज हो जाती है। तो ये कि ये हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना 7 से लेके 14 ओवर तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये सारी कैलकुलेशन है, सारी कैलकुलेशन। T20 इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अब हमारे पास इतनी लंबी बैटिंग है, आज हम देखें तो फ़हीम अशरफ तक हमारी बैटिंग है, ठीक है, सही बात। सपोज़ हम इसी टीम के साथ जाते हैं, सपोज़, ठीक है, साहबजादा फरहान, साइम, सलमान अली आगा, इन तीनों की बात करते हैं, ये 60 बॉलें खेलते हैं सपोज, ये तीनों, ठीक है, उस 60 बॉलों पे ये 90 रन करते हैं, तो हम लोगों की जो स्ट्राइक रेट है वो क्या है जी? 9 की हमारी एवरेज है, ठीक है, और हम 180 पे फिनिश कर सकते हैं। और बीच में से यासिर ने बात की एक ओवर हमें 15 से 20 का मिल जाता है सपोज, तो हमारा 200 आराम से होता है। तो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन यार, एक बंदे का काम नहीं है कि सब ज़्यादा फरहान ने 100 के तो वो अगले साथ में करना पड़ेगा।
थोड़ी 20 बॉलों पे 30 पार्टनरशिप की लगनी क्रिकेट है पड़ेगी। यार, ये 20 बॉलों पे 30 की क्रिकेट है ये आजकल। ये सारी कैलकुलेशन आप जितनी भी आप इंग्लैंड की टीम को और देखें, बाकी आपके वो इसी अप्रोच से बिल्कुल खेलते हैं। एक बड़ी ऑस्ट्रेलियंस- परफॉर्मेंस होगी और 3-4 छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस होंगी और स्कोर जो टोटल है वो लग जाएगा बोर्ड पे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा टोटल तब होगा जब आप एक बंदा जब 50 रन कर लेता है, 60-70 कर लेता है और बाकी 56 करते हैं, 30-35 भी कर ले 2-3 बैट्समैन, तो आराम से आपका स्कोर 180-190 पे चला जाता एब्सोल्युटली है। बिल्कुल तो ये क्रिकेट चीज़ें से हमको हैंड देखनी पड़ेगी क्योंकि हम बैटिंग की वजह से हमारी चीज़ें ख़राब हो रही है, तो बैटिंग पे ज़्यादा वो करना पड़ेगा क्योंकि देखिए इसलिए हमारी ज़्यादा जो- बैट्समैन गए ऑलराउंडर्स भी देखें कि ये हमारी पूरा लेके जाएं। देखिए हमारी जो विकेट्स अर्ली गिर जाती है ना जी। ये इनको पहले सोचना पड़ेगा कि पहले 6 ओवर में हमने पहले 2 ओवर देख लें, बॉल नज़र भी आ जाता है, बॉल का पता भी चल जाता है, कितने पिच बिहेवियर भी पता चल जाता है। उस हिसाब से ये अगर 5-5 भी रन करते हैं तो कोई बात नहीं, अगले 4 ओवरों में भी आप 25-30-40 कर सकते हैं अगर आप बॉल सही नज़र आ रहे हैं। अगर पहले ओवर 5-6 ओवर में अगर 50 भी कर लेते हैं, विकेट ले डाउन करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आने वाले पीछे फ़खर है, बाबर है, सुलेमान है, फिर 10 ओवरों में अगले 5 ओवरों में फिर ये अगर 50 करते हैं, अगर 10 ओवर में 100 हो गया और अगर एक आउट है तो मेरा तो ख्याल है ये 200 रन तक जाने चाहिए। जिस तरह की प्लानिंग के साथ खेलेंगे तो तभी होगा, अदरवाइज इनका कोई प्लान नहीं हुआ, ऐसे आए बाएँ शाएँ मारते रहे जैसे इंडिया के खिलाफ मारी हैं, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। नहीं, ये ना कि सर्कल वो तो हो गया मेरे ना, ख्याल में उस माइंडसेट से ब्लंडर तो ये कर लोग बाहर दिया निकल इन्होंने। आए हैं, लेकिन आई एग्री विद यासिर शाह के उन जो एक गैप पड़ गया है, ये अगर ना पड़ता तो बेहतर होता क्योंकि मोमेंटम हमारा चलता रहता। ये तो अब जाहिर है कि देखें, अब ये तो कुदरत रीस्टार्ट का करना काम है पड़ेगा, ना। किसी के इख्तियार में नहीं था। लेकिन जाहिर है हमने तमाम प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं, क्या चीज़ हमें सूट करती है क्या नहीं करती, तो एक छोटा सा डिसएडवांटेज था जो आज हुआ है। और ये बड़े ट्रिकी 1 पॉइंट है जो आपको मिला है, पॉइंट तो मिला है ना होने से तो बेहतर है, लेकिन ये स्टिल आपको किसी तरफ लेके नहीं गया। यू आर हैंगिंग इन द मिडल, यू हैव टू विन 2 मैचेस। दोनों टीमों तो दोनों टीमों की दोनों टीमों अब देखिए सपोज अब यहाँ पे अदर वे राउंड भी तो हो सकता था। बिल्कुल, ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये मैच जीते। न्यूजीलैंड की इस वक्त फेवरेट हम टीम अच्छे है, के वो कर सकते हैं, सपोज जीत के। देखें तो इसमें आपको पॉजिटिव ही रहना है कि यार ये 1 पॉइंट इट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, जो कि हमें 1 मिला है, क्या पता हम 2 जीतते हैं अगले तो हम तो टॉप भी कर सकते हैं टेबल, बिल्कुल। यू नो। तो उसमें फिर एक चीज़ है कि अगर वहाँ से जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका आ जाती है तो बड़ा मज़ा आएगा। तो वही आएंगे, वही आएंगे। ऐसा ही होगा। ये कल इनको मैच जो है ना, खांसी आई थोड़ी सी। कोई बात नहीं, आपकी खांसी का इलाज हो जाएगा जब मैच हो जाएगा तो। देखें जिम्बाब्वे थोड़ा सा उस ग्रुप पे भी बात कर लेते हैं। हम कल जो है बड़े इंपॉर्टेंट 2 मैचेस हम हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए अगर इंग्लैंड है, लेकिन पहले इंडिया, साउथ अफ्रीका। इरफान भट्टी साहब पहले अपने जरा एक्सपर्ट कमेंट दे लें। पाकिस्तान और श्रीलंका के ऊपर भी, इंग्लैंड के ऊपर भी, दोनों आने वाले मैचेस पे भी, और ये जो हमारा वॉश आउट हुआ है इस पे भी प्लीज़ भट्टी साहब। देखिए ये जो मैच हमारा वॉश आउट हुआ है इसके वजह से दोनों टीमों को नुकसान हुआ है। जी, तो चलो कोई बात नहीं, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, लेकिन अभी जो कल मैच होने वाला है इंग्लैंड का और इसका श्रीलंका का, और इस पे ये नहीं, ये इंग्लैंड का और श्रीलंका का, जी, इन दोनों को बैठ के देखना चाहिए पूरा मैच, बॉल टू बॉल वॉच करें और इनकी प्लानिंग देखें कि इन्होंने किस प्लान से मैच खेला है, तो हमें इनके खिलाफ कौन सी प्लानिंग करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द मैच। तो फिर यह कोई अल्लाह करे कोई। यकीनन पाकिस्तान की नज़रें इनके मैच पे लगी हुई होंगी क्योंकि इन्हीं दोनों टीमों से एक के बाद दूसरा मैच इन्होंने खेलना है। आगे चलते हैं, कल के भी बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं और इंग्लैंड और श्रीलंका, जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान की नज़रें इस मैच पे लगी होंगी, दोनों ही से हमने खेलना है। और उसके बाद साउथ अफ्रीका और इंडिया। पहले तो पैनल से नाजरीन पूछ लेते हैं कि इंग्लैंड और श्रीलंका में से किसको, ये क्या ऑड्स होंगे इनके मुताबिक, कौन सी टीम मैच जीतेगी, और फिर बात करेंगे साउथ अफ्रीका और इंडिया की, उस पर भी पैनल की प्रेडिक्शन लेंगे। यासिर हमीद, क्या समझते हैं इंग्लैंड और श्रीलंका में से मैच कौन जीतेगा और कैसे आपको लगता है ये टक्कर का मुकाबला होगा, वन साइडेड होगा, लुकिंग एट द पोजीशंस दैट दीज 2 टीम्स आर इन एट द मोमेंट? देखें इस वक्त जितने भी मैचेस हैं ना आगे होने वाले, उसमें कोई हम राइट ऑफ नहीं कर सकते। बिल्कुल, ठीक है, सारी टीमें टक्कर की हैं। अगर श्रीलंका को होम एडवांटेज है, श्रीलंका को अगर होम एडवांटेज है
तो इंग्लैंड भी बड़ी तगड़ी साइड है, वो भी कम बैक कर सकती है, लेकिन ऑड्स जो है उसको कम बैक करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो है वो ऑड्स जो है उनके फेवर में नहीं है। और तो मैं श्रीलंका को फेवर करूंगा कल के मैच में, क्योंकि मैच भी डे है और उनके पास स्पिनर्स हैं, तो अगर ये अच्छा टोटल कर लेते तो उनके स्पिनर्स जो हैं वो फंसा सकते हैं उनको। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए। पहले इंग्लैंड और श्रीलंका। अच्छा, इंग्लैंड और श्रीलंका का जी, उनमें से श्रीलंका मेरी फेवरेट टीम। श्रीलंका बिल्कुल ठीक। अच्छे स्कोर से जीतना चाहिए ताकि पाकिस्तान इससे साथ भट्टी साहब आप ग्रेट हैं। बताएं जी यासिर शाह। नो डाउट कंडीशन अच्छी है श्रीलंका के लिए और उनके होम है, तो मैं इंग्लैंड टीम के साथ जाऊँगा। यासिर शाह, कंडीशन अच्छी है श्रीलंका की होम है। इंग्लैंड टीम की ऑन पेपर बहुत अच्छी टीम है और उनकी बैटिंग भी अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। जी बिल्कुल ठीक है। और मैं जाऊंगा श्रीलंका के साथ, उनकी परफॉर्मेंस लास्ट देखते हुए। जी बिल्कुल। और जिम्बाब्वे की होम एडवांटेज भी है उनको। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं, जो लास्ट मैच किससे जीते जिम्बाब्वे से हारे हैं। बॉयज हमें देखना पड़ेगा अब अगले मैच को। हारे लेकिन उससे पहले एक वाला मुस्कुराहट आई मेरे पैनल में, 2 मुस्कुराहटें, बल्कि एक तो कहका ही आ गया। बॉयज के नाम पे सबने सब कुछ छोड़ दिया। और गुड। अच्छा ये बताएं प्लीज़ कि साउथ अफ्रीका और इंडिया दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों के 8-8 पॉइंट्स हैं। इंडिया को होम क्राउड का और ग्राउंड का कंडीशंस का एडवांटेज है। ढेर मैचों में शाज़ो नादिर इंडिया मैच हारी है, टॉप टीम है, हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है, कंडीशंस भी इसे सूट करती हैं, क्राउड भी इसके साथ है, फॉर्म भी लगी हुई है, प्रीवियस रिकॉर्ड भी परफेक्ट है, बेहतरीन है। जाहिर है कि नेचुरल चॉइस क्रिकेटिंग आपकी सेंस जो है वो अगर प्रिवेल करे तो आप कहेंगे इंडिया जीतेगा, लेकिन आप क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीका भी बड़ी अच्छी फॉर्म में। देखिए ऑड्स सारे फेवर कर रहे हैं इंडिया को। क्राउड की बात करें, उनका होम ग्राउंड है, उनकी फॉर्म है, उनके प्लेयर्स हैं। दिमाग तो इंडिया कहता है लेकिन दिल साउथ अफ्रीका कहता है। वाह, क्योंकि बिल्कुल ठीक। मैंने आपको पहले दिन शो में कहा था कि माई सेकंड फेवरेट टीम इज साउथ अफ्रीका। मैंने ये सवाल इसीलिए आपसे पहले किया था क्योंकि अगर मैं आपसे आखिर में सवाल करूं तो आप रूठ जाते हैं, आप डाउन हो जाते हैं। दिस टाइम इज आप अफ्रीका। पाकिस्तान वाली परफॉर्मेंस देने लगते हैं। दिस टाइम इज अफ्रीका। This time is Africa. अफ्रीका तो Very nice. even You have to dance to it. You have to also sing. आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। किसी टाइम पे मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि आप हमें एक लाइन में ये वाला गाना जो है वो गा के सुनाएं और मुझे यकीन है कि आप गा लेंगे। नहीं, इसका एग्रीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, दिस टाइम इज अफ्रीका मैंने क्यों कहा है? हाँ जी, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका बोथ आर अफ्रीकन नेशन। यस। एंड मैंने तो अपनी टीम इंडिया के खिलाफ जिम्बाब्वे पिक कर ली है। मैंने पिक कर ली। आपने पहले से कर मैंने ली। उसकी बात अभी बुकिंग करा लिया आपने? नहीं, बुक कर बुकिंग नहीं, मैंने कह दिया, मैंने डिक्लेयर कर दिया जाके। एक वो आज एक इनवाइट किया उन्होंने, वो हमारा जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर जाके उन्होंने कहा प्रेडिक्शन दे दे। मैंने कहा जी जिम्बाब्वे बड़े हैरान हुए। मैंने कहा बस आप लिख लें इसको। देखिए बिल्कुल सही कहा है आपने। अगर प्रैग्मेटिकली देखा जाए तो इस ग्रुप में सिर्फ साउथ अफ्रीका ही ऐसी टीम है जो इंडिया को हरा सकती है, और जिम्बाब्वे भी। प्रैग्मेटिकली नहीं, प्रैग्मेटिकली नहीं। हाँ, उनका एक मोमेंटम बना हुआ है। देखिए इस टाइम जो वो क्रिकेट खेल रहे हैं आपने वो देखनी है। आपने जिम्बाब्वे का, बाय द वे जिम्बाब्वे की इंडिया के खिलाफ हिस्ट्री बुरी नहीं है। हाँ, they have been winning matches against India. They have got the momentum, they have got the flair, और वो बड़ा जेल्ड इन यूनिट है इस टाइम पे। तो आई एम टोटली गोइंग फॉर जिम्बाब्वे अगेंस्ट इंडिया, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं जीतेंगे अनलेस कि वो क्रिकेट ना खेलें जो वो अब तक खेल रहे हैं। अगर वैसी क्रिकेट खेलेंगे तो जीत जाएंगे। जब तक अगर कोई ऐसा कोलैप्स ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए जिस तरह वो खेल रहे हैं इस तरह वो इंडिया को भी नहीं होंगे कोलैप्स। मुश्किल वक्त देंगे। वो देखिए उनको ये पता है कि स्टेक्स कितने हाई हैं। दे आर एंजॉयिंग देयर क्रिकेट एंड आई थिंक दे विल गिव इंडिया वेरी टफ टाइम। रादर आई एम कन्विंस्ड कि वो जीत जाएंगे। बहरहाल अभी हम उनकी बात लेटर ऑन कर लेंगे। अभी आते हैं साउथ अफ्रीका। आपने बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया है यासिर। नहीं, चलें, दिल तो कहता है, दिमाग तो कहता है, अब दोनों चीजें आपकी हैं। क्या मानूं? आपका दिमाग ऊपर है, दिल नीचे। अगर साउथ अफ्रीका की अगर आप उस तरफ देखें, स्ट्रेंथ देखें उनकी, नो डाउट। देखिए मैंने ब्रेक पे जाना है। सॉरी आपने मुझे एक टीम देनी, मैं दिल और दिमाग बोल दिया बस। तो
आपने दिल थोड़ा सा आपने दिल जीत लिया, टाइम भी गुजार आपने दिल जीत लिया ना। नहीं टाइम, बातें भी करनी है, पता ही नहीं चला, आधा प्रोग्राम गुजर गया है। जी ये है जी साउथ अफ्रीका। जल्दी से बताएं भट्टी साहब। देखिए मेरी भी साउथ अफ्रीका है, इंडिया कभी भी नहीं हो सकती, चाहे यार जैसी भी हो। नहीं उसकी एक वजह, आप पहले कहाँ से भट्टी साहब? उसकी वजह बता दें, वजह पूछे। वजह तो मत बताएं, मुझे पता है वजह। चलो बस ठीक है। जी यासिर शाह। साउथ अफ्रीका। यार यासिर शाह आपने उम्मीदों में पूरे उतरे। मैं पहले से टिक किया। नहीं आपने किया हुआ, आप पहले से लिखने में एक्सपर्ट हैं। आप 6-6 दिन पहले चीज लिख लेते हैं। मुझे तो पता है, ये तो नाजरीन के लिए थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करना होता है। मैं तो जानता हूँ आपने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने वो टेडी बियर रखा है ना, वो पहले से ही जानते हैं। यस इज अ टॉकिंग टेडी बियर। वो प्रेडिक्शंस भी करता वो है, बोलता भी नहीं और लिख भी नहीं सकता। लेकिन आप तो कर सकते हैं ना उसके बिहाफ पे, वो आपको इशारा कर देता है। नाज़रीन टेडी बियर की तरफ भी होंगे और इस मिस्ट्री को भी खोलेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन ब्रेक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जो ही हम ब्रेक पे जाते हैं तो अक्सर इस प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम का लेवल और प्रेडिक्शंस का जो लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है और ऐसी बातें होती हैं जिनको एकदम मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसी प्रेडिक्शंस होती हैं जो किसी भी बंदे को हिला सकती हैं। हम उनकी तरफ चलेंगे। ओ हाँ यार, हम उनकी तरफ चलेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद पैनल की तरफ वापस जाते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे जो बड़ी ज़रूरी थी, बीच में आप कहीं और चले गए, लेकिन हम वहाँ आएंगे। चले मैं आ जाता हूँ उसी पे। इंडिया साउथ अफ्रीका परसों जो मैच मैंने कहा, परसों बहुत ज़बरदस्त मैच, इसके बाद जिम्बाब्वे एंड वेस्ट इंडीज़। जी इंडिया की बात की हमने, इंडिया क्यों, वो ऑफ एयर पूछ लिया हमने और वो इन्होंने बता भी दिया। उन्होंने बता भी दिया और हमें बहुत खुशी हुई, दोबारा रीजुविनेट हो गए हम लोग। सेकंड हम ये बात कर रहे थे कि यार हर मैच बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा। बिल्कुल साउथ अफ्रीका किस तरह बुमराह को ऊपर से टैकल नेगोशिएट करे, दैट वुड बी की। और डीकॉक का चलना, बिल्कुल डीकॉक का चलना ये एक एक्स फैक्टर है, होगा, बहुत चलना ज़रूरी है क्योंकि बुमराह जो है उनका नो डाउट उनका एक्स फैक्टर है। उस एक्स फैक्टर को अगर ये वहाँ पे काउंटर कर ले तो मेरे ख्याल से वही वहाँ वो टोन सेट करता है ना। बुमराह जो है वो उनकी विनिंग टोन अच्छी सेट फॉर्म में हैं उनके बैट्समैन, और अगर चल गए और ओपनिंग चल गई, क्योंकि दोनों एक्सप्लोसिव हैं, दोनों के पास शॉट्स की कोई कमी नहीं है और दोनों जब फ्लो में आते हैं तो ऑपोजिशन जो है वो बौखला जाती है। देखिए इनकी बैटिंग बड़ी डीप है। डेविड मिलर तक अगर आप देखें, जी इनके एक्सप्लोसिव है। और ये सारे प्लेयर जो है ना आईपीएल खेलते हैं, इनको तो बड़ा एक्सपीरियंस का बड़ा, और इंडिया के साथ खेलने का भी, प्लेयर्स का भी, पिचों का पता है काफ़ी इनको है। तो ये जो है ना द मोस्ट प्रोबेबली ये मोस्ट फेवरेट टीम है जो इंडिया को हरा सकती है जी इस ग्रुप में। और जिम्बाब्वे का परसों पता चलेगा हमें जी क्या करती है जी। हमारी थर्ड जीतेगी टीम। मेरी देखिए पाकिस्तान के बाद मेरी टीम जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज जीत गया जिम्बाब्वे से, क्योंकि हमेशा वेस्ट इंडीज को जिम्बाब्वे टफ टाइम देता है। अगर उनकी जितनी भी सीरीज देख लेना तो उन्हें काफी सारे मैचेस जीते भी हैं एसोसिएट्स में भी खेले ना ये लोग वेस्ट इंडीज से। इंडिया के खिलाफ ये मैच के लिए बहुत टफ के खिलाफ भी होगा अच्छा। वेस्ट इंडीज के लिए। अगर ये जीतता है तो फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाएगा वेस्ट इंडीज को। हाँ ये बात भी है। ये फिर आप लोग बाद में मेरी बात को कहते हैं कि नहीं ये हमने की थी। ये बात देखें, जिम्बाब्वे के साथ मैं बड़ा लॉयल्टी के साथ शुरू से चल रहा हूँ, शुरू से। जब उनको ये मकाम नहीं मिला था तब भी मैं उनके साथ था, मैं आपको बता रहा था ये वो टीम है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, जाहिर है कल क्या होना है अल्लाह बेहतर जानता है। जो टीम परफॉर्म करेगी अच्छा वो जीतेगी, लेकिन जिम्बाब्वे एक बेहतरीन फॉर्म में है और मेरे ख्याल में ये वो वर्ल्ड कप है जिसमें उनको कैपिटलाइज करना चाहिए और हो भी जाएगा। फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल ये सुपर 8 में आए हैं जी, फर्स्ट टाइम आए और इस दफ़ा कुछ ना कुछ करना करेंगे ये। फर्स्ट टाइम आए और अगर इन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया तो फिर इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा, अगर मुझे ये लग रहा है। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये इंडिया वाला momentum इनका मैच चल बड़ा पड़ा टफ होना है इनका। अगर ये वेस्ट इंडीज़ को हरा जाते हैं, अगर नहीं हराते फिर इंडिया आराम से इनको खा जाएगा, क्योंकि वो एक अलग मैच है। ये परसों आपको बैठना पड़ेगा तस्बीह लेके। नहीं मैच देखना। मैं तस्बीह तो वैसे ही मेरी ज़िंदगी के रूटीन का हिस्सा है, उसमें तो नहीं। वो ज़ाहिर है प्रोग्राम में थोड़ा एक जो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं तस्बीह भी करता रहूँगा, दुआ भी करता रहूँगा। जिक्र करते रहे। जी बस।
तो ये है कि अब वापस अगर आ जाएं, अब साउथ अफ्रीका इंडिया के लिए क्या वो की पॉइंट्स होंगे जिसके लिए उनको तैयार रहना होगा, क्योंकि जाहिर है दे कांट टेक साउथ अफ्रीका लाइटली। जितनी मर्जी अच्छी फॉर्म में है, होम ग्राउंड है, क्राउड एडवांटेज है, उसका एडवांटेज भी होता है, एक प्रेशर भी होता है। उनको ये मैच साउथ अफ्रीका से लड़के लेना पड़ेगा। ईजीली तो साउथ अफ्रीका गिव अप नहीं करेगा एंड दे आर इन गुड फॉर्म। और जैसे आपने बड़ा अच्छा इशारा किया कि इन पिचेस को जानते हैं, आईपीएल खेलते हैं, प्लेयर्स को भी जानते हैं, इतनी मुश्किल नहीं है उनके लिए, कोई मोमेंटम भी बना हुआ है। इंडिया को क्या प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे या इंडिया को क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी साउथ अफ्रीकन ये जो तूफान है इसे रोकने के लिए? क्या करना पड़ेगा इंडिया को? देखें, इंडिया यही कोशिश करेगा कि उनका मोमेंटम ना बनने दे। अगर उनका मोमेंटम ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है इंडिया, टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, कौन टॉस जीता तो किसको क्या करना चाहिए, इस तरफ भी बहुत है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर इंडिया टॉस जीतता है ना टॉस तो important इंडिया चेस पे नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग अच्छी है इस टाइम। बुमराह है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वरुण है, उसकी अच्छी आउट। तो पहले बैटिंग करेंगे, वो पहले बैटिंग करेंगे, अच्छा टोटल लगाएंगे और उसके बाद अच्छी बॉलिंग से कोशिश defend करेंगे जी। यही कोशिश करेंगे। साउथ अफ्रीका देख ले, साउथ अफ्रीका ने चेस की है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी चेस किया है, ठीक है, एक और मैच में भी चेस किया और अच्छा खासा अच्छे तरीके से चेस, लेकिन मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका भी चेस पे जाएगा। अच्छा, अब ज़रा एक अभिषेक शर्मा जो है ना, उसका भी एक है कि वो इंडिया या से यूँ साथ कर जाता लेते है हैं कि इस पे मैं ये प्रोडिक्शन ले लेता हूँ। इंडिया के लिए क्या टोटल, अगर पहले बैटिंग इंडिया करे तो क्या टोटल आप समझते हैं साउथ अफ्रीका के लिए इनफ होगा, जिसको इंडिया अपनी इस बॉलिंग के साथ इजीली डिफेंड कर लेगा और मैच जीत लेगा? इंडिया को क्या टोटल पोस्ट करना होगा उसके? साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, इंडिया जीत जाएगा। अगर इंडिया टॉस जीतता है, पहले बैटिंग करता है, तो उसको क्या टोटल पोस्ट करना होगा कि साउथ अफ्रीका के लिए काफ़ी हो? मैच कहाँ पे? अहमदाबाद। मैच अहमदाबाद में। अहमदाबाद 190 190 इज़ अ बिग टोटल। ठीक है जी, अगर इंडिया करे तो साउथ अफ्रीका से जीत सकता है। भट्टी साहब 180। यासिर अमीन इंडिया को 200 करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मुश्किल ही पाओ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं, इसको ज़रा उल्टा कर लें और आपसे शुरू करूंगा। अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करता है तो इंडिया को क्या टोटल देगा? 200 सेम फॉर बोथ? मतलब 200 ऐसा टोटल होगा ना कि जो जिसपे दोनों टीमें जो हैं वो कॉन्फिडेंटली अटैक कर सकती हैं। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि इवनली पॉइज्ड हैं, दोनों की बॉलिंग और बैटिंग जो है तकरीबन सिमिलर है, तो जाहिर है 200 का टोटल उनको भी देना पड़ेगा। लेकिन ये और मैं 200 आपको ना ये टोटल बता रहा हूँ एक आइडियल T20 पिच को देखते हुए, ठीक है, और जो कि इंडिया के अंदर होगी, वो ये रिस्क कभी भी नहीं लेंगे कि बॉलिंग पे पिच बना दें और उसके ऊपर फंस जाएं आके। तो जो उनकी स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, बैटिंग और है। बॉलिंग उनकी एक्सेप्शनल है, बुरी नहीं वो है। बैटिंग विकेट पे भी अच्छी तो वो बैटिंग विकेट पे भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि उनको होम एडवांटेज भी तो है बैटिंग ना। विकेट पे भी अच्छा हो जाता है। होम एडवांटेज भी है। तो बट अगर पिच देखें, कुछ भी हो सकता है। अगर पिच ऐसी हो कि थोड़ी स्लो साइड हुई तो फिर इसके ये स्कोर्स नहीं होंगे ना, फिर थोड़ा सा इनको जाहिर सी बात है, बिल्कुल। लेकिन 200 यू से आप क्या कहेंगे? पिच जैसी भी हो 190 10 रन ऊपर चलेगा भट्टी साहब। बिल्कुल, लेकिन ये टीम का भी फर्क है। टीम का फर्क है, टीम का भी फर्क बॉलिंग मेरे का भी ख्याल फर्क में है। ये पहले बैटिंग नहीं करेंगे। नहीं, अगर टॉस फर्ज करें टॉस फिर भी वो जीत जाए। इंडिया करेगा, चेस पे ही जाएंगे। बिल फर्ज वो जीत जाते हैं और खुद बैटिंग कर लेते हैं, तो जो भी टीम जीतेगी देखिए वो बैटिंग ही करेगी। बैटिंग करेगी तो साउथ अफ्रीका 50% तो टॉस जीत सकता है ना, तो अगर बैटिंग करे तो फिर स्कोर तो बताना पड़ेगा। टॉस जीत के बैटिंग चेजिंग पे जाएगा। ये यानी फील्डिंग यासिर शाह, इसके ऊपर एक नई बैट लगा लेते हैं, खुदा के लिए मुझे बता दें आपकी मेहरबानी कि ये कितना स्कोर करेगा अगर पहले खेला तो। अगर खेले तो 180 अगर करेगा यार तो यासिर शाह, आप यार देखिए आप बैटिंग बना देते हैं ना, चीज़ों को। 180 इज नॉट अ सेफ स्कोर। देखें इसके ऊपर अच्छा आपकी बॉलिंग एक्सपीरियंस बॉलर है, रबादा है, निगेटिव अब जरा मुश्किल सवाल की तरफ आए। आप जरा टाइट होकर बैठ जाएं, ये सवाल आसान नहीं है आपके लिए, तो है आप फौरन जवाब दे देंगे। बात ये है कि आप ये कहते हैं कि अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीता तो वो पहले बॉलिंग करेगा? बॉलिंग करेगा, बस ठीक है। और इंडिया जीता है तो वो पहले बैटिंग करेगा, दोनों में। इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। कोई बात नहीं। ये हैं जी यासिर शाह, और इंडिया अगर टॉस जीता तो वो पहले बैटिंग करेगा। आप क्या कहते हैं यासिर अमीद? इंडिया अगर टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करेगा। बिल्कुल ठीक है।
और साउथ अफ्रीका का टॉस जीता है तो वो भी पहले बैटिंग ही करेगा। वो चेज पे जाए। उनके स्पिनर्स कौन ये है? तो आप कह रहे हैं। नहीं, स्पिनर्स कौन है उनके? किसके? महाराज महाराज है, किश्वर मिराज, और दूसरा बस एक ही स्पिनर है। मार्क बताएं। खुद करता है, एक और है। मार्करम है। मेरे ख्याल से ये भी चेज पे ही जाएंगे। यस, चेज पे जाएंगे। चेस पे जाएंगे, क्या मतलब बॉलिंग करेंगे? पहले अगर टॉस जीता तो बॉलिंग करेगा। बॉलिंग करेगा? यस, बिल्कुल ठीक है। साउथ अफ्रीका पहले अगर टॉस जीतता है तो बॉलिंग करेगा। वेरी नाइस, तो इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। ठीक है। और अगर वो नहीं जीता फिर तो फिर भी बैटिंग दूसरी होगी। बिल्कुल ठीक है। अगर इंडिया टॉस जीतता है वो भी पहले मतलब batting साउथ अफ्रीका के लिए टॉस हारना एक बहुत अच्छी चीज़ है। हारे या मतलब जीते जब की चीज जहाँ है। पे जिस विकेट में आपको लग रहा हो कि पता नहीं चल रहा हो कि विकेट क्या खेल रही है, तो वहाँ पे कप्तान यही सोचता है कि मैं टॉस देखें, लेकिन अक्सर ये होता है ना, एक चीज़ ऑब्वियस हो जाती है। अब हर किसी को पता है कि यार साउथ अफ्रीका जो है वो चेजिंग में अच्छा है, जी। कॉन्फिडेंट है। मे भी जो है वो ब्लफ खेल ले इंडिया, टॉस जीत के उनको बैटिंग करा दे, जी ठीक है, ताकि वो जो है उस पर क्या कहते हैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो यू नेवर नो। बट द थिंग इज टॉस का बैटिंग विकेट पे ना इंटेंसिटी काम आती है। आपकी बैटिंग जो है वो पूरी तरह फायर करेगी तो वो मैच जीतेगी, चाहे वो चेज़ कर रहे हैं या फिर पहले बैटिंग कर रहे हैं। चेज़ में ये होता है कि कुछ टीमें जो है ना प्रेशर में आ जाती हैं। तो थोड़ा अगर हम वापस आए इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच वो की उसके लिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? यहाँ पे बिल्कुल। उस मैच में टॉस तरफ, बहुत ये आपने बात की ना बड़े मज़े की, उसमें टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। बताएं उसके ऊपर, फिर प्रोडिक्शन देनी शुरू करें। इंग्लैंड उसमें ये कि श्रीलंका versus टॉस जीत श्रीलंका। के वो भी चेस पे जाएंगे। श्रीलंका टॉस जीत के चेस पे पहले बॉलिंग करेंगे, हम्म। ठीक है। क्योंकि उसने पिछले मैचेस जो जीते हैं वो चेस पे ही जीते हैं। बिल्कुल ठीक है। और भट्टी साहब, श्रीलंका टॉस जीतेगा तो क्या करें? जीतेगा तो पहले बॉलिंग ही करेगा। बॉलिंग। यासिर हमीद, श्रीलंका अगर टॉस जीतेगा तो बैटिंग करेगा। और इंग्लैंड ठीक का है। टॉस जीतता है तो बिल्कुल ठीक है। और इंग्लैंड के टॉस पे आ जाएं प्लीज़। इंग्लैंड टॉस जीतेगा तो क्या होगा? वो बैटिंग करेंगे। ठीक है जी, इंग्लैंड टॉस जीतेगा तो पहले बैटिंग करेगा, वो बैटिंग, इंग्लैंड बैटिंग ही करेगा। ठीक है। और आप क्या कहते हैं? बैटिंग ही करेगा, ये कंसेंसस है इसके ऊपर। और स्कोर्स इसके ऊपर मैंने आपसे लिए, इंग्लैंड वाले नहीं लिए। अब आप मुझे प्लीज़ अगर इनके स्कोर भी दे दें। इंग्लैंड अगर इंग्लैंड बैटिंग करता है पहले हाँ। तो क्या उसके लिए जीतने का टोटल होगा, लुकिंग एट द बॉलिंग ऑफ श्रीलंकन और होम क्राउड एडवांटेज? 160 से 170 के बीच। 160 से 170 इनफ होगा फॉर श्रीलंका। श्रीलंका। ठीक है। आप क्या कहते हैं भट्टी साहब? इंग्लैंड अगर पहले खेलता है जी, 170। ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं यासिर हमीद? 170। बिल्कुल ठीक है, 170 ठीक है। और दूसरी टीम के लिए, श्रीलंका के लिए पहले बैटिंग करते हुए क्या स्कोर वो करें तो इंग्लैंड के लिए बहुत काफ़ी होगा? सेम 170। ये एक पालक अले मैंने मैच। हाँ जी, पालक अली में जिधर आज हमारा होना था। हाँ, थोड़ा सा ना यहाँ पे आज फिर बारिश का भी है ना, इनका भी हो सकता है एक इनका मिल नाथ, जाए। हाँ, इनको भी एक श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करता है ना जी, तो उनको 180 रन करने पड़ेंगे। ये तो आपने ट्विस्ट डाल दिया ना। ये 170 कहते हैं यासिर हमीद, आप कहते हैं 180। 180 तो आप क्या कहते हैं? 180 तो फिर बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। 175। 170 पे ही पकड़ लेंगे इंग्लैंड। बैटिंग अच्छी है। नहीं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं। ये सारी प्रेडिक्शंस आ गई। अब जाहिर है कल मैच होगा। स्पिनर्स तो देखिए, पेपर मेरे उनको पास लिखा हुआ कंपैरेटिव है। एडवांटेज है ना, गोरे के अगेंस्ट स्पिनर का कंपैरेटिव अच्छा, एडवांटेज। अगर ये मैच वॉश आउट हो गया जैसे हमारा हुआ है, मौसम तो ऐसा ही है ना। हाँ, कल 90% है। हाँ, कल 90% एक पॉइंट मिल जाएगा बस। एक पॉइंट मिल जाएगा, उसका पाकिस्तान की कॉल फिर बराबर हो जाएंगे। फिर सारे बराबर हो हमें जाएंगे। कोई नुकसान नहीं है। फिर बराबर हो जाएंगे। फिर तो ग्रुप ही पूरा बराबर हो बराबर है नुकसान। इस टाइम नुकसान है, अगर मैच नहीं होता फिर नुकसान वो हाँ, जो एक danger आध zone टीम में वो जीतती है इसमें तो। खत्म हो जाएगी। यस, फिर सारे लेवल पे आ जाएंगे। तो फिर तो दुआएं इस बात पे करनी चाहिए कि धुल जाए ये भी। इस ग्रुप के अंदर पहला धुला और दूसरा भी धुल गया और चारों एक पॉइंट लेके बैठे हुए बराबर हो जाए, बराबरी की सतह पे दोबारा रीस्टार्ट हो गया ना।
ये बड़ा तो अच्छा ये हो अच्छा हो जाएगा। जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। और कि वैसे ये चांसेस कितने परसेंट हैं रेन के? 90? 85-90% है। तो इस पे तो बारिश होती है 50 से प्लस परसेंटेज हो तो बस फिर तो बारिश होती है ना। पाकिस्तान में तो होती है, यहाँ पे तो 40% पे भी होती है अक्सर। उधर भी होती है, कहीं पे भी होती है। 90% चांस तो फिर 90% पे तो अभी पता है, अभी यार देख धूप टॉस निकल के आती है। टॉस के दौरान बिल्कुल कोई रेन वैन कुछ भी नहीं था और उसके उस बाद वक्त सारे से लग रहा था कि मौसम बिल्कुल और इन्होंने जबरदस्त टॉस है। जीत के बैटिंग और कर उसके ली यार, बाद ये 5 मिनट वैसे के बाद कौन सी साइंस थी मुझे जैसे समझ नहीं। टॉस मेरे ख्याल में कुदरत को ये मंजूर नहीं था कि पाकिस्तान ये गलत फैसला करे तो बारिश शुरू हो गई। इन्होंने क्या पाँच करके मिनट थोड़ी के बैटिंग बाद प्रैक्टिस कर सारी ली। बारिश शुरू हो गई, फिर कवर आ गया। असल में मैं सोच रहा था कि ये कप्तान ने सोचा कि बाद में बारिश हो जानी, सारी कौम कह रही पहले बैटिंग करो, तो हम पहले बैटिंग करते, मैच तो नहीं है। बड़ी साहब मेरे ख्याल में तो फखर जमान का बल्ला नहीं खुल रहा अभी। बल्ला नहीं खुल रहा और किस्मत भी नहीं खुल रही, टूर्नामेंट में स्टार्ट भी नहीं हो रहा। देखे ना, हमें यहाँ बैठे पता है कि बारिश है 90% या 85%। यार तो अगर उनको भी तो अगर पता है अगर ना। सपोज फखर खेल रहा है मैच नेक्स्ट, खेलेगा। साइम भी खेलेगा, फखर टीम में आ गया, अब होपफुली मैच विनर है, उसको तो मैच खेलने ही पड़ेंगे आगे। और अगर साइम से नहीं होता, सपोज अल्लाह ना करे, जी मेरे ख्याल से फिर नेक्स्ट मैच में ना फखर को ओपन करवा दें। मेरे ख्याल में तो हाँ, आप जो मेरे ख्याल में अभी भी अब फखर को ओपन में करवा दें। यासिर अभी तो नहीं अमीर करा सकते। आगे बढ़ रहे हैं हम, तो आप तू मुश्किल से मुश्किल नहीं, ये प्रोपोजिशन मुश्किल नहीं है यार, ये तो एक ऑटोमेटिक चॉइस होनी चाहिए यार। वो देखे किसी भी टीम की ऑटोमेटिक चॉइस है। मैं ये in आपने case- समझाना है, ये आपने समझाना है मैं कह कप्तान रहा को हूँ, नहीं, कोच मैं को। कह रहा हूँ इन केस अभी अगर कोच को साइम- समझाना है, अभी कोच एक को। मैच वो खेलें, फखर जमान ओपनिंग की खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आखिरी मैच। हाँ, उसमें लेकिन इतना उससे वो- उसमें रन्स नहीं हुए। नहीं हुए, लेकिन नहीं इस- हुए, इसी वजह से वो फिर साइम के साथ जा रहे हैं, क्योंकि साइम के साथ ज़रूरी इसलिए कि साइम शुरू में 2-3 शॉटें मार लेते हैं, जिसकी वजह से आपका मोमेंटम स्टार्ट हो जाता है, आपका रन स्टार्ट हो जाते हैं। देखें साइम की तो लेकिन हमें साइम को ability ये पे है कोई कि साइम शक को ही नहीं थोड़ा है सा ना। अपना जो है ना जो बिल्ड करना पड़ेगा, आगे लेके स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा। आप ये गलतियाँ करो, इतनी दूर का बॉल खेलोगे और वो भी ऐसे कि बिल्कुल ऐसे बल्ला चला गया उसका, तो ये चीज़ें इस पे ना, ये इस टूर्नामेंट पे, वर्ल्ड कप पे ये चीज़ें बहुत ख़राब है। उसके लिए उनको आना पड़ेगा अपनी जगह पे, उनको सिर्फ एक शॉट पे नहीं कंसंट्रेट करना चाहिए, खेले, प्रॉपर क्रिकेट खेले, प्रॉपर उसके जो शॉट्स है उसके बहुत अच्छे शॉट, सारे शॉट अच्छे खेले, सब जबरदस्त है, हाँ, तो स्ट्रेट वो बैक अपनी शॉट चीज़ों पे आना चाहिए। नहीं, पहले तो एक सॉरी मैं बात पूछना चाहता हूँ कि उसको ओपन करता रहा है, ऑस्ट्रेलिया में करता रहा, बहुत टॉप क्लास, तो अब उसको नीचे किसने कर दिया? किसको? ये फखर को। अगर जैसे ये कह रहे हैं ओपन करानी चाहिए तो साहबजादा फरहान नहीं, को नहीं आपको खिलाया था। ओपनर मिल गए ना, साहबजादा फरहान और साइम अयूब, आपको नए ओपनर मिल गए उन्होंने ना। ट्राई साइम किया कुछ था। कर नहीं रहा ना, मसला ये है कि साइम उस तरह कर नहीं रहा जिस नहीं, तरह लेकिन से- जाहिर है वो टीम अब उसके साथ चलना चाहती है, क्योंकि जगह तो टीम में पहले उनकी है। मैच में 32 किया, फिर 23 किया, फिर अभी फिर भी 15 के 16 रन किए, वो चैंपियन कर लेता है वो, लेकिन उस तरह इनिंग्स को बिल्ड नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ लंबा कि नहीं वो- जा रहा। मैं तो अच्छा, अभी उसके भी ये shots कहता लग हूँ रहे हैं। कि पाकिस्तान कैन बैट, साइम को मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, फखर को ओपन करवाएं नेक्स्ट गेम में अभी जो इंग्लैंड के अगेंस्ट। मेरे ख्याल में तो मेरे ख्याल में अभी नहीं भी बनता। जो ओपनर्स हैं उनको ओपन पे रहने दें और नीचे फखर को बस आप भेजें कि खुल के खेलें, और क्योंकि वो आपका उनका बड़ा उनके- नीचे जितना खुल के अच्छा ये यासिर खेलेगा ना भाई, साइम, इसके उसकी वजह क्या है? कप्तान के यासिर फौरन भाई, बाद क्योंकि जो है इसका ना, confidence वजह बताता हूँ build कि up क्यों हुआ हुआ नहीं। है। उसकी मैं वजह बताता हूँ, क्योंकि आदिल रशीद है, ठीक है, और उसके डोसन जो लेफ्ट हाथ ठीक है। ठीक है, वो बॉलिंग करते हैं, वो बीच में विकेटें लेके देते हैं। वहाँ पे अगर आता है 5वें पे हाँ, फखर बहुत जमान, तो बड़ा- अच्छा पकड़ सकते हैं, और वहाँ पे बिल्कुल अच्छा लेफ्ट हैंडर है। पाकिस्तान- देखो साइम अयूब भी बहुत अच्छा खेलता है स्पिनरों को यार, शक लेकिन नहीं मैं है। ये कह रहा हूँ टांग रख के जो जो उसकी मारता है स्ट्रेंथ वो। है ना, जो खेल रहे हैं जहाँ पे जो स्ट्रेंथ है उस पे मेरे ख्याल में ओपनिंग पे फिर प्रेशर होगा, बड़े हाँ। अरसे से की नहीं, लेकिन डाउन द ऑर्डर अगर ओपनिंग चल जाए तो इतना प्रेशर नहीं होगा। वो देयर कुड बी मेनी वेज, रन आप कर सकता बिल्कुल है, ठीक कह रहे हैं, रन कर सकते हैं। हम बिल्कुल एग्री करते मेरा हैं, ख्याल है लेकिन कि यही सेटअप रहना चाहिए। जी। फखर को ठीक है नंबर 5 भी आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन बाबर को ये वन डाउन खिलाएं, बिल्कुल मैं बाबर को वन एग्री डाउन करता हूं। खिलाएं, बहुत फर्क पड़ेगा टीम में। चौथे पे आना चाहिए। चौथे पे ही आना चाहिए। नेक्स्ट बाबर को चौथे पे आना दिस चाहिए। इज द क्वेश्चन ना। और टीम वहाँ यही पे होगी, बाबर टीम यही नहीं को करेगी। लेकिन चलें आप 1 डाउन खिलाएं या 2 डाउन खिलाएं, प्लीज़ खिलाएं ज़रूर, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर टीम में हो तो सिर्फ फील्डिंग करता हुआ अच्छा नहीं लगता। अगर आपने उनके साथ जाना है तो उनको जिम्मेदारी दें, जो भी जिम्मेदारी दें। दुआ उनके साथ है कि उस जिम्मेदारी पे पूरे उतरें, पाकिस्तान के लिए ढेर स्कोर करें और पाकिस्तान मैच जीते। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, आपने गुफ्तगू सुनी, आप यकीनन आपको पसंद आई होगी। कल आपकी खिदमत में इन 2 बड़े मैचेस के लिए फिर हाजिर होंगे 6 बजे,
और बल्कि 10 बजे इन दोनों मैचेस का इकट्ठा तज्ज़िया आपके सामने पेश करेंगे। और प्रेडिक्शंस मेरे सामने हैं, यही पेपर्स कल मैं लेके आऊँगा। पैनल ने स्कोर्स भी बताया, टॉस भी बताया, अपनी अपनी टीम्स को भी पिक किया। आई होप कि इनकी प्रेडिक्शन ठीक होगी, और अगर मैच वॉश आउट हो गया तो उसका फिर पाकिस्तान को फ़ायदा है, क्योंकि सारा का सारा ग्रुप एक ही जगह पे आके दोबारा खड़ा हो जाएगा विद 1 पॉइंट ईच। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।